जी, मेरे क्वेश्चन है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कि अब हम सबको रब की पहचान कुछ न कुछ हो गई है और हम सब उसके रास्ते पे चलने की भी कोशिश कर रहे हैं। पर अब लगता है कि अब जैसे चलते-चलते लगता है कि अब और चाहिए, और चाहिए। मुझे उसके और आगे बढ़ना है, उस रास्ते पे और देखना है। तो ऐसे में क्या हमें रब से प्रार्थना करके हमें वो और मिलेगा या फिर जस्ट गो विद द फ्लो कि जैसे रब चला रहा है बस वैसे ही चलते रहो, रब की और तक आप पहुंच जाओगे। अगर आप लोग कभी किसी फैमिली के यहाँ कोई रिश्ता तय करते हैं और जब आपके बेटे या बेटी का उस फैमिली के साथ रोका हो जाता है, तो वो फैमिली अगर तो जस्ट फ्लो में आपके साथ रिलेशन रखेगी तो आप भी फ्लो में ही रखोगे। अगर वो फॉर्मेलिटीज में जाएगी तो आप भी फॉर्मेलिटीज में जाओगे। और अगर वो आपको इस तरह से अपना लें कि आपको यूं लगे कि जैसे इनके साथ तो सदियों से पुराना रिलेशन है और जब इनसे मिलते हैं तो और इनसे प्यार करने को, इनके साथ बैठने को, बात करने को मन करता है, दिल करता है, तो यकीनन आप भी ऐसे ही करेंगे। तो जितना उधर से आपको वार्म वेलकम किया जाएगा, उतना ही वार्म वेलकम आप भी करोगे। और जितना आप उनको वार्मली वेलकम करोगे, यकीनन उतना ही आपको वहां से भी रिसीव होएगा। ऐसे ही हम अगर रब की तरफ जितनी सूझबूझ रब ने हमें बख्शी, अगर इसी सूझबूझ के ऊपर हम समझौता करके, कंप्रोमाइज करके अपने आप को सेटिस्फेक्शन का सर्टिफिकेट दे के लेट जाएं तो ठीक है, लेटे रहो। और अगर बढ़ते रहोगे तो अंत कोई नहीं है, एंड कोई नहीं है। बाकी हर चीज के प्यार का एंड है, रब के प्यार का एंड कोई नहीं है। यहाँ तो इतना लोग आगे निकले हैं, इस कदर लोग रब के प्यार में आगे गए हैं कि अगर पूरी दुनिया में इस वक्त जितना रब का प्यार है ना, सारा इकट्ठा करके किसी एक के सीने में डाल दिया जाए तो शायद फिर भी हम उन लोगों के सीने में मौजूद प्यार की धूल भी ना छू सके। ऐसे ऐसे भी सीने, ऐसे ऐसे मन, ऐसे ऐसे दिल और ऐसे ऐसे हृदय रखने वाले लोग भी इस पृथ्वी पे गुजरे हैं। वो इतनी मशहूर कथा तो आपने वो सुनी हुई है ना, मंसूर हल्लाज की, जो जिसकी बहन अम्मा ऐन थी और जिसने उसको वो प्याला पीने से मना किया था कि ये प्याला तू ना पी, ये दूध तू ना पी, ये तेरे लायक नहीं है। तो उसने कहा था बहन पींदी है तो भरा ना पीवे, तू भी तो उससे मात पिता दी थी है ना, तू पी सकनी है, मैं क्यों नहीं पी सकता। कहा मैं और हूँ, तू और है हम दोनों ही माता पिता के बेटे, हमारी माता भी एक है, हमारा पिता भी एक है, मगर मैं और हूँ और तू और है। अगर तूने ये पी लिया तो फिर इसका हिसाब बड़ा सख्त देना पड़ेगा। उसने कहा नहीं, मैंने तो पीना ही पीना है। तो उसने सारा प्याला तो अम्मा ने पी लिया था, एंड वाला एक ड्रॉप, एक कतरा जो वो प्याले के साथ दूध रह जाता है ना, दिया था कि ये ले ले, लेकिन ये भी तेरे अंदर चला गया ना तो ऐसी मस्ती करेगा कि तेरे से नहीं संभाली जाएगी। फिर क्या हुआ, बस वो एक कतरे के आने से वो रोशनियां हुई और वो राजो न्याज खुले और वो रब के दर्शन और दीदार हुए कि अब भाई साहब वो तो पता ही नहीं था कि पांव जमीन पे हैं कि आसमान पे हैं, कि मैं इधर हूं या मैं कहाँ हूं। बेखुदी के आलम में, बेहोशी के आलम में, मस्ती के आलम में खो गए थे। तो अगर एक कतरा पीने वाले के साथ ये असर है, तो जिसने सालों से प्याले पिए होंगे वो कहाँ खड़ी होगी। उसका तो आज तक किसी को दर्जे का ही नहीं पता कि यार वो अम्मा कितने दर्जे पे थी। ये तो उसका भाई है जिसका सारी दुनिया रोला डालती, मिसालें देती है कि यार उसने जो है ना वो इतना रब के प्यार में मस्त हो गया था कि जब उसको किल कर दिया गया,
जब उसकी गर्दन उतार दी गई थी, फिर उसको ऑर्डर मिला था राजे की तरफ से कि इसके अंग पहले काटे जाएं, उसके बाद इसका सर काटा जाए। तो जब उसके पांव काटे तो जितना ब्लड निकला, ब्लड के एक एक कतरे से एक ही आवाज आती थी, अनल हक, अनल हक, अनल हक। रात काटे तब भी यही आवाज, सर काटा तब भी यही आवाज, शरीर को जला दिया, राख बना दी, राख से भी यही आवाज, राख को दरिया में बहा दिया, उससे भी यही आवाज। तो अब ये तो एक कतरा पीने वाले की हालत है कि उसको जिस लिहाज से भी आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं वो खत्म नहीं हो रहा, उसके रोम रोम में, अंग अंग में, ब्लड के एक एक जर्रे में, कतरे में खुदा बस चुका है। तो जो प्यालों के प्याले पी गई है, उसको कहां से आप काबू कर सकते हैं या कहां से सर्कल लगा सकते हैं कि यार वो अम्मा ऐन कहां पे खड़ी थी? उसका तो हमें अंदाजा ही नहीं है। और वो अम्मा राबिया बसरिया की कथा भी तो हमने शेयर करी थी ना, कि जब एंजल आए थे और उन्होंने आकर उनसे पूछा था कि अम्मा बता तेरा रब कौन है? तो अम्मा ने कहा तो तुम कौन हो भाई मेरे से ये चीजें पूछने वाले? उन्होंने कहा जी हम तो एंजल हैं, हम तो फरिश्ते हैं, हमें तो रब ने ये ड्यूटी दी है। अच्छा आए कहाँ से हो? अच्छा हम आकाश से आए। अच्छा आकाश से नीचे आए हो, सारे रास्ते तुम्हें उसका आर्डर याद रहा है, पूरे रास्ते में उसका आर्डर नहीं तुम भूले हो कि जी रब ने हमें ये आर्डर दिया है कि जाकर अम्मा से ये पूछो कि उसका रब कौन है। वो तुम इतना लंबा सफर करके तो उसका आर्डर भूले नहीं हो, उस रब को भूले नहीं हो। और मैं तो जस्ट पृथ्वी से 3 फुट नीचे आई हूं, अभी तो मैं पृथ्वी पे थी, अब तो मैं 3 फुट नीचे आ गई हूं। तो क्या मैं सिर्फ 3 फुट नीचे आ गया अपने रब को भूल जाऊं? तुम करोड़ों मील नीचे आ गए हो, रब को नहीं भूले हो। तुम्हें तो याद है, तो मेरे से एक्सपेक्ट करते हो कि मैं अपने रब को भूल जाऊं? जब ये एंजल को जवाब दिया था तो फिर रब की तरफ से आकाशवाणी खुद ही आई थी एंजल को, और एंजल से कहा गया था यार इसको छोड़ दो ना, किधर चले गए हो इससे ये पूछने के लिए कि तेरा रब कौन है? तो ये तो पहले ही मेरे इश्क में मस्त हो चुकी है, इसको छोड़ दो, इसका ना हिसाब लो, जाओ कहीं और किसी से जाकर पूछो कि तेरा रब कौन है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जितनी सी हमें सूझबूझ आई है, हम इससे आगे रब की तरफ क्या सिर्फ अपने आप को कटी हुई पतंग की तरह हालात पे छोड़ दें कि यार जिस फ्लो में चल रही है लाइफ ठीक है, इसी में चलते रहने दो, जितनी सी आ गई है समझ इतनी काफी है? या हम वो लीव्स लगाते हुए, छलांगे लगाते हुए उसकी तरफ बढ़ें, या दिन रात उसकी सोच में, उसकी याद में, उसके प्यार में खुद को बसा दें, खुद को मिटा दें? कहाँ जाएं? मेरा ख्याल है आप जो भी लिमिट लगाएंगे उसकी तरफ जाने के लिए वो लिमिट छोटी ही होए। जो भी बाउंड्री, जो भी बेंचमार्क आप बनाएंगे, वो बेंचमार्क आपको आपकी अपनी नजर में ही शर्मिंदा कर देगा। आपको खुद ही शर्म आने लगेगी कि यार जस्ट मैंने ये बेंचमार्क बना लिया था, बस ये मैंने लाइन लगा ली थी, बस ये मैंने पॉइंट सोच लिया था कि मैंने यहां तक जाना है। और दूसरी चीज ये है कि जो सोचकर उसकी तरफ बढ़ेगा कि उसने कितना बढ़ना है और कितना नहीं बढ़ना है, उसने तो फिर बढ़ने वाला काम किया ही नहीं है। जो बेसोचे हो जाए, बेसमझी में हो जाए, अपने आप हो जाए, काम तो वो है। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। जो कुछ अब तक हुआ है क्या इसको एनालाइज कर सकते हो कि ये या आपकी क्या समझ से हो गया है, आपके बस से हो गया है, आपकी मर्जी से हो गया है, आपके चाहते हुए हो गया है, आपकी प्लानिंग से हो गया है? ये भी तो सारा कुछ अनप्लैंड ही हो गया है ना। अब रिवर्स गियर ही नहीं लग सकता, पीछे जा ही नहीं सकते, वापस मोड़ ही नहीं सकते, जहां खड़े हैं, जिधर आ गए हैं, पीछे देखते हैं तो पीछे जाने का कोई रास्ता ही कोई नहीं। अपनी तरफ से जितनी भी ज्यादा से ज्यादा बेस्ट से बेस्ट एफर्ट आप कर सकते हैं वो जरूर कीजिए, अपनी तरफ से कोई कमी कजी ना छोड़िए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप उसकी तरफ जा सकते हैं
उसके प्यार में आप अपने आप को बहा सकते हैं और उसकी लगन में, उसकी चाहत में, उसकी मोहब्बत में खुद को जितना आप मिटा सकते हैं, वो मिटाने की कोशिशें करते रहें। बाकी वो रब अपने काम खुद ही कर लेता है। उसको बेस्ट पता है कि मैंने किसको कहाँ पे खड़ा करना है और कहाँ। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। जय